पत्नी जेनगुई जमीन पर ध्यान से प्रार्थना कर रही थी। पति चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर आ गया, लेकिन अन्ना एक सच्ची भक्त थी जिसने अपनी आत्मा पहले ही वेदी को समर्पित कर दी थी। पत्नी की घबराहट के विपरीत पति जॉन को यह स्वाभाविक लगा। जब तक पत्नी ने उसे जोर से धक्का नहीं दिया, जॉन शांत नहीं हुआ। झंझलाहट से भरा वह अपनी मांस की दुकान पर लौटा, लेकिन उसकी नजर महिला दुकान कर्मी पर पड़ी। उसकी हर अदा, हर हरकत में उसे अपनी पत्नी का युवा रूप दिखा। महिला कर्मचारी को खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। जॉन के कहने पर वह बेफिक्र होकर गोदाम में चली गई। इसी दौरान कुछ औरतें मांस खरीदने आईं, पर दरवाजा बंद था और कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में वह रोती हुई बाहर भागी। उसकी चीखें पूरे कस्बे में गूंज रही थीं, मानो कुछ बता रही हो। अफसोस, किसी ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि कुछ लोग तो रहस्यमयी मुस्कान भी दे रहे थे। इस घटना के बाद जॉन का जीवन ऊपर से शांत हो गया, पर उसका मन अशांत ही रहा। एक दिन बेटे संग फुटबॉल खेलते हुए उसने देखा कि पड़ोस की अधेड़ महिला ने उसे एक अवर्णनीय मुस्कान दी। तब से जॉन अनजाने में उस महिला के घर की ओर देखता रहता था। यह सोचकर खुश था कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो उसकी भावनाओं को समझता है। जब उसकी पत्नी और बच्चे चर्च जाने के लिए तैयार हुए तो उसे लगा कि मौका आ गया है। तो उसने सूट पहना और उम्मीद से पड़ोसी के घर आया, लेकिन दरवाजा खटखटाने से पहले उसने देखा कि एक आदमी उसे घूर रहा था। लाचार होकर उसे यह मौका छोड़ना पड़ा। घर लौटने पर उसे एक और झटका लगा। प्रार्थना के बाद पत्नी ने तलाक मांगा। जॉन इसे स्वीकार नहीं कर पाया। उसने गिड़गिड़ाकर इस टूटते रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने ठान लिया था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, जरा भी हिचकिचाहट नहीं। इसके बाद अन्ना पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रही, न खाया न पिया। पति के खाना लाने पर भी उसने मना कर दिया। पत्नी को मुरझाते देख जॉन दुखी और बेबस था। वह उसे भूख से मरते नहीं देखना चाहता था। उसने अन्ना को जबरदस्ती बिस्तर से उठाया। चाहे वह माने या न माने, उसे अपने पास रखना था।